हेलो 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 वेरी गुड इवनिंग। सेट 9 में आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है। अरे रीजनल रूरल बैंक क्लर्क की बात करें यानी कि ऑफिस असिस्टेंट या स्केल 1 ऑफिसर के प्री की बात करें। आई होप आप सारे बहुत ज़ोर शोर से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। स्पेसिफिक वो बच्चे जिनका प्रीवियस एग्जामिनेशन IBPS PO SBI PO IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क में नहीं हुआ या वेट कर रहे हैं अपने मेंस के रिजल्ट का या मेंस का रिजल्ट देने वाले हैं, राइट। तो अपन जोड़ लगा के पढ़ रहे हैं। अरे बैच ही मैंने शुरू किया है, जब तक आपका पेपर पढ़ना हो जाए तब तक साथ चलते रहेंगे। आज हमारा उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को फोकस करता हुआ ये 9th सेट है, ठीक। हेलो, तो अपने ये कंप्लीट करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस 9th सेट में मैं लेके क्या क्या आया हूँ ये बताइए। ये 9th सेट में आपका एक सर्टेन नंबर है और दूसरा ब्लड रिलेशन जो आपको पता है। बेसिकली मुझे इसमें पढ़ाना है सर्टेन नंबर। सर्टेन नंबर मतलब सिटिंग अरेंजमेंट का एक ऐसा पैटर्न जिसमें नंबर ऑफ पर्सन्स की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होती है। नॉर्मली सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें जिसमें अपन लीनियर में अगर बात करें सिंगल रो की, पैरेलल रो की, सर्कुलर की, ट्रायंगुलर शेप की, स्क्वायर बेस्ड की, किसी की भी बात कर लें, मेंस में चल ले हॉलो सर्कल की बात कर लें, सब में नंबर ऑफ पर्सन की इंफॉर्मेशन गिवन होती है। बट ये एक ऐसा है कॉन्सेप्ट जिसमें आपको नंबर ऑफ पर्सन्स भी पता करने होंगे और अरेंजमेंट जो होती है वो भी करनी होती है। ऑल्दो ये सुनने में ऐसा लगता है कि अरे बाप रे बहुत मुश्किल है, इसमें तो डेटा ही गिवन नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैसे कर पाऊंगा। इतना कुछ एज सच मुश्किल नहीं है, आप बड़ी आसानी से सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं, राइट। चलिए मिलकर करते हैं सॉल्यूशन, इसमें देखते हैं क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन चेंज हो गया क्या? नो, हाँ प्रोबेबली चेंज हो गया, पीछे वाले स्लाइड पे क्वेश्चन, यस दिस वन। चलिए देखिए इसमें क्या है लिखा है। A certain number of persons sitting in a linear row facing north। ये तो आपको पता ही है, नॉर्थ फेस करेगा। V sits, अब डायरेक्टली इंफॉर्मेशन पे आ गया, क्या लिखा है, V sits 6 to the right of P। हमारे फर्स्ट इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि भाई P के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में V बैठा है, लेकिन कोई एंड पर है, इसके लेफ्ट में कितने, इसके राइट में कितने, ये कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी है। आपको बेसिकली एक ऐसे जंगल में छोड़ दिया गया है जहाँ से सब कुछ खुद ही ढूंढना है, उसके बाहर निकलना है, ठीक है। ओके, अब क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पर्सन्स सिट्स बिटवीन V एंड P इज 1 मोर देन, एक ज़्यादा है, नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड M। मतलब सिंपल इसके कहने का क्या मतलब कि V और M के बीच में जितने पर्सन हैं उससे एक ज़्यादा V और P के बीच में था। इसका मतलब ये जो V और M है उसके बीच में टोटल कितने पर्सन अरेंज करने पड़ेंगे, 5। बट इसके लेफ्ट और राइट की इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है। हाँ, इस कॉन्फ़िगरेशन में 100% हमें पता था कि V राइट में है P के। तो अभी हम इस वाले की पोजीशंस चेक करने की कंडीशन में नहीं है। V और P के बीच में कितने थे, V और P के बीच में 5, सॉरी यहाँ पर 4 ही होगा, एक को अपन एलिमिनेट कर लेते हैं, तो इनके बीच में 4 पर्सन। आगे देख लेते हैं। I sits second to the right of M। अब ये M की पोजीशन जहाँ कहीं भी होगी, M की पोजीशन जहाँ कहीं भी होगी, ये सॉरी इसके सेकंड राइट में कौन बैठा है, I बैठा है। अभी तक देखो, अभी तक मैं आपको क्या करा रहा हूँ, जो मेरा वे होता है सिटिंग अरेंजमेंट या पजल सॉल्व करने का, मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ। और इस पर बेस्ड एक मेरा सेमिनार भी बहुत जल्दी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आने वाला है, जिसमें मैंने बस ये बताया है कि हाउ टू टैकल द पजल्स, क्या क्या फंबल्स लोग करते हैं पजल को सॉल्व करते टाइम, कैसे प्री के पजल्स में फंस जाते हैं, कैसे मेंस के पजल में अटक जाते हैं। उस पैटर्न को मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ। मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं मिलेगी मैं एजुकेशन पुट नहीं करूँगा। अभी तक ये जो इन्फॉर्मेशन था इसमें तो राइट और लेफ्ट भी नहीं पता था, नंबर ऑफ पर्सन, इसमें हमें नंबर ऑफ पर्सन भी पता और राइट और लेफ्ट भी पता है। बट अगर इसी से शुरुआत करते P और V के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास 2 अजम्पशन बनने की कंडीशन है। मैं आगे तुरंत पुट करूंगा इसको अगर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिलता है तो, ठीक।
आगे देखिए, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन आई एंड टी। अब आई और एम के बीच में एक है, तो आई और टी के बीच में एक ही पर्सन है। तो बेसिकली इसमें हमें टी की पोजीशन बताई तो नहीं गई राइट या लेफ्ट में, लेकिन हम क्लियर जरूर कर पा रहे हैं। ओके, क्या लिखा है, जे सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब देखो कह रहा है कि भाई पी जहाँ कहीं भी बिठा रहे हो ना, जे उसके सेकंड लेफ्ट में, तो ये पी है तो उसके सेकंड लेफ्ट में किसको बैठा दिया, जे को। और मैंने इतनी श्योरिटी से कैसे बैठा दी, क्योंकि मुझे पता है कि पी नॉर्थ ही फेस कर रहा है, पी और वी की सर्टन पोजीशन है, तो पी के रिस्पेक्ट में जे की कंडीशन यही होनी है। ओके, उसके बाद क्या लिखा, वी एंड टी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। एक बात और कह दी कि भाई ये वी और टी जो है इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब इस वी और टी को एक साथ नहीं बिठा सकते। अब मुझे एक बात बताए, मैंने जितनी पोजीशंस पुट की थी अजम्पशन नंबर 1 में, क्या ऐसा मैं अजम्पशन नंबर 2 बना लूँ? मैं चाहता हूँ बना लूँ, क्यों? क्योंकि अब टाइम आ गया क्वेश्चन को इजी करने का। मैंने ये जे रखा, उसके बाद पी रखा, 1 2 3 4 5 और ये भी रखा। ये मैंने क्यों बनाया? क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको मर्ज कर दूँ। वी और एम के बीच में कितने पर्सन? 4 पर्सन। लेफ्ट राइट पता है क्या? नहीं। तो एक में काम करते हैं, इस वी के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 मैं इस वाले पोजीशन पर एम को पुट कर देता हूँ। मैंने वी के लेफ्ट में पुट कर दिया एम को। अच्छा, और इस वाले में क्या करूँगा? 1 2 3 4 मैं इसके राइट में पुट कर दिया। 2 कंडीशन था, दोनों के दोनों मैंने पुट कर दिए। अच्छा, अब जब हमने ये पुट कर लिया, क्या मैं इसकी पोजीशन पुट कर सकता हूँ? हाँ, पुट कर सकता हूँ। कैसा? कह रहा है कि एम के आगे आई, मुझे लगता है कि इस वाले पोजीशन को थोड़ा सा आगे खींचने की ज़रूरत है। मैं इसको दोबारा एलिमिनेट करके आपके लिए थोड़ा सा इजी बना देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पुट कर लिया जे, फिर 1 के बाद कौन आ जाएगा? पी, फिर 1 2 3 4 5 वी, 1 2 3 4 एम। ये मुझे क्यों करना पड़ा? क्योंकि मैं एम की पोजीशन सेटल के रिस्पेक्ट में आई और टी की पोजीशन सेट करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो अब बताइए इस एम के रिस्पेक्ट में 1 छोड़ के ये पोजीशन किसकी आने वाली है? आई की। आई के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन किसकी आने वाली है? टी की। आप समझ गए होंगे कि मैंने जो यहाँ पर कंडीशन पुट किया उससे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या एलिमिनेशन करना चाह रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, एम के रिस्पेक्ट में 1 छोड़ के आई और 1 छोड़ के टी। क्या लाइन लिखा है मैंने? आई और टी एक दूसरे का पड़ोसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सॉरी टी और मैंने दोनों जगह टी और टी ही लिख दिया है। किसका लेबर था? वी एंड टी। मैंने क्या लिखा था? टी और वी एक दूसरे का पड़ोसी नहीं है, लेकिन इस कन्फिग्रेशन में जब हमने इस पोजीशन को यहाँ सेटल्ड किया था अजम्पशन में, हमारा ये हो रहा था, ये हो गया गलत और ये हो जाएगा करेक्ट। डन। अब आगे क्या लिखा है? द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन एम एंड टी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन एक्स एंड जे। एम और टी के बीच में 1 2 3, तो एक्स और जे के बीच में 3, बट एक्स और जे के बीच में 1 2 3 अपन यहाँ भी पुट कर सकते हो और आगे भी। तो एक काम करते हैं, मैं अभी ये लिख देता हूँ, देखो एक्स और जे के बीच में 3 पर्सन है एज इट इज बिटवीन एम एंड टी। अरेंजमेंट बाद में करूँगा। ओके, एक्स एंड जे, एक्स सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जे, एक्स लेफ्ट में है जे के, तो जे के रेस्पेक्ट में 1 2 3 और ये पोजीशन एक्स और ये हमारा हो गया सेटलमेंट। समझ आई बात? अब देखो क्वेश्चन ये भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चे पता है ये जो क्वेश्चन मैं चूज करता हूँ ना सॉल्व कराने के लिए, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि बच्चे कई बार खुद ब खुद ही परेशान हो जाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में रैंडम, अभी मैं रैंडम ही ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे अटक से जाते हैं और बोलते सर ये वाला पार्ट बहुत मुश्किल है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे करूँ मैं सॉल्यूशन। मैंने बस इस चक्कर में ये वाला क्वेश्चन आपको आपके सामने रखा है और सॉल्यूशन कराएगी किसी बच्चे का डाउट का। अब डाउट कब बनता है? जब मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करूँ विदिन 2 मिनट सॉल्व करना, तब ओरिजिनल जज्बा निकल के आता है कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ। अभी तो मैं बड़ी तसल्ली से आपको समझा रहा हूँ कि इसको ऐसा ऐसा करेंगे। हो सकता है कि आप में से कोई सॉल्व कर रहे हो और इसको देख के विदिन 2.5 मिनट में कर चुके होगे, नो डाउट। समझ रहे बात? तो बेसिकली जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन करना शुरू करोगे, आपको ये लगेगा कि आप 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हो और उसके लिए आप टाइम लगाने वाले हो 18 मिनट 20 मिनट।
तब लगता है कि हाँ अब कुछ स्पीड करने की ज़रूरत है। और वहाँ पर जो कन्फ्यूजन होगा उसको क्लियर करने का बेसिक पैटर्न यही है कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर लो डिफरेंट पैरामीटर पे सेटल डाउन करके, ताकि जब आप ओरिजिनल जहाँ पे आपको उस पेपर में सॉल्यूशन करना है वहाँ पहुँचने के बाद किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन दिमाग में न रहे कि ये करूँगा तो गलत हो जाएगा क्या, ये करूँगा तो सही हो जाएगा, नहीं, होना ही नहीं चाहिए। देन चलिए एक और क्वेश्चन सेम पैटर्न का लेके आया हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि वो आपको कराऊँ आज की क्लास में। सर्टेन नंबर ऑल्दो मैंने इसमें लिख रखा था ब्लड रिलेशन, तो कोशिश जरूर करूँगा एक क्वेश्चन सॉल्व कराने का, बट अगर नहीं हुआ या टाइम एक्सटेंड हो गया तो कल करा दूंगा मैं। चलिए अपन देखते हैं क्या लिखा है। अ सर्टेन नंबर पता है, सिटिंग इन द रो। अच्छा देखिए यहाँ पर सारे का सारा क्या बोला है, साउथ, तो मैं बनाऊंगा भी साउथ के रिस्पेक्ट में। पहला क्या है, Q सिट्स सिक्स्थ फ्रॉम द राइट ऑफ S। इस S के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 ये Q की पोजीशन सिक्स्थ राइट। अब आप कहोगे सर राइट इस तरफ क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैंने एज गिवन इन द पैसेज के सब साउथ फेस कर रहे हैं, मैंने साउथ ही फेस करा लिया है। डन, ऑलराइट। अब क्या लिखा है, T सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये पोजीशन किसकी, T। अब लेफ्ट क्यों, क्योंकि ये साउथ ही तो देख रहा है तो लेफ्ट हो गया उसके। ऑलराइट। ओनली 2% सिट्स बिटवीन Q एंड P। करेक्ट, Q और P के बीच में 2 है। अच्छा Q और P के बीच में 1 2 यहाँ भी पॉसिबल है, 1 2 यहाँ, मतलब अब मुझे Q और T के बीच में, Q और T है ना, ओनली 2% सिट्स बिटवीन Q एंड P, 2% इसके राइट में भी और इसके लेफ्ट में भी। तो मैं यहीं पे शुरू कर लेता हूँ, Q 1 2 3 T 1 और S। Q के रिस्पेक्ट में P की पोजीशन यहाँ और Q के रिस्पेक्ट में P की पोजीशन यहाँ, एज पर गिवन इंफॉर्मेशन, राइट। अच्छा 6% सिट्स बिटवीन V एंड W। कह रहा भाई V और W के बीच में 6 बिठाओ, बट लेफ्ट या राइट नहीं पता। R सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S। S के लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये हुई R की पोजीशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये हो गया किसकी पोजीशन, R की। जैसा जैसा ये कहता जा रहा है मैं वैसा वैसा पुट करते जा रहा हूँ, आपने इनसे कोई इन्फॉर्मेशन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। लेकिन मैं हमेशा अजम्पशन बनाता हूँ, हमेशा सजेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अजम्पशन बनाएं, दिमाग में सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे ज़िद्दी मिलते हैं, आज भी मुझे मिले, कहते सर मैं तो एक ही एजम्पशन में सॉल्व कर देता हूँ, एक घचर पिचर करने की ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि जब आप पजल में आगे बढ़ते हो और बीच में कहीं अटकते हो और जब आप दोबारा पढ़ने जाते हो पैसेज में टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो क्यों ना पहले से एक एजम्पशन साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन बना के चले। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या लिखा है, U सिट्स बिटवीन S एंड T। ये जो U है बिटवीन S एंड T, तो U की पोजीशन और U की पोजीशन डायरेक्टली गिवन ही, कुछ करने की जरूरत ही नहीं था। V सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ U। U के सेकंड राइट में V है, U के सेकंड राइट में V है, U के सेकंड राइट में V पॉसिबल नहीं है, ये हो गया एलिमिनेट और एक हमारा हो गया करेक्ट। और ये क्यों हुआ, क्योंकि U के सेकंड राइट में V को अरेंज कर रहा था। डन, नेक्स्ट W इज थर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एंड। W किसी भी एंड से थर्ड पर है। अच्छा अब एक बात बताइए, क्या हमने W को किसी भी एंड से थर्ड पे, अभी V के रेस्पेक्ट में अब सोचने की ज़रूरत है। V और W के बीच में 6 है, V रखा 1 2 3 4 5 6, W यहाँ पॉसिबल है और उस एंड से थर्ड भी हो सकता है। V के रेस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब V के रेस्पेक्ट में हमने W और यहाँ पर 1 2 और 3 अरेंज हो गया। S इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। S 8th पोजीशन पर है, तो यहाँ से पहले 7% और होने चाहिए, 1 2 3 4 है, 5 6 7, और ये फाइनल आपका अरेंजमेंट हो गया किसका, सर्टेन नंबर का। समझ आई बात? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, प्री लेवल का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपको समझा पाऊँ वो पैटर्न जो आपके लिए ज़रूरी है। राइट, चलिए देखते हैं क्या हमें टाइम अलाउ कर रहा है कि मैं आपको एटलीस्ट ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन तो सॉल्व करके दिखाऊँ ही दिखाऊँ। फिलहाल लग रहा है कर सकते हैं प्रोबेबली नेक्स्ट 4-5 मिनट में। चलिए ट्राई कर लेते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन आपको मालूम है
कि मैं इसको मेल कंसीडर करता हूँ, इसको फीमेल कंसीडर, डबल लाइन से स्पाउस हस्बैंड एंड वाइफ, सिंगल लाइन से सिबलिंग्स ब्रदर एंड सिस्टर, और जब ये हो जाएगा तो अप वाला अपर जनरेशन, नीचे वाला लोअर जनरेशन, यानी कि ऊपर मेल तो फादर, नीचे मेल तो सन, ऊपर फीमेल तो मदर, नीचे फीमेल तो डॉटर। इतना पता है। चलिए क्या लिखा, फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर, ठीक है, एंड 2 मैरिड कपल्स, 2 लोग शादीशुदा है, कोई इश्यू नहीं है। ये जो डेटा होता है ना, ये इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है जब आपको कहीं अटकने की कंडीशन हो जाती है, ये तो नहीं लेकिन ये जरूर। क्या लिखा है, एम इज द मदर ऑफ टी, ये जो एम है ये मदर है किसकी, टी की। हु, ये हु किसके लिए, टी के लिए, आपको पता है डब्ल्यू एच वर्ड सेकंड से नियरेस्ट पर्सन या सेकंड पर्सन ऑफ द सेंटेंस। टी हु इज द फादर ऑफ ओ, ये जो टी है ये फादर है किसका, ओ का। इतना हमने कर लिया, डन, ओके। टी इज द स्पाउस ऑफ एल, टी एल की एल का स्पाउस है तो एल से उसकी शादी। एन इज द नीस ऑफ वी, देखिए समझिए, नीस, नीस 2 तरीके का होता है, आपके भाई की बेटी तब भी नीस, आपके बहन की बेटी तब भी नीस। तो टी एन नीस है, इसका मतलब इतना पता चल गया कि एन फीमेल है, और वी के ब्रदर या सिस्टर की बेटी है। वी, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, वी सिस्टर इन लॉ है एम की। एम हु डज नॉट हैव सिबलिंग्स, बड़ी बात कह दी है, बोला देखो एम के पास कोई सिबलिंग नहीं है, इसका मतलब हमें एम की शादी करानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वी सिस्टर इन लॉ है एम की। अब अगर एक बात बताइए, एम का कोई सिबलिंग होता, मतलब भाई समझ लीजिए, भाई होता, तो उसके भाई की वाइफ हो जाती वी, तो सिस्टर इन लॉ हो जाती, लेकिन एम का सिबलिंग्स ही नहीं है, इसका मतलब एम का जो हस्बैंड है ना उसकी सिस्टर कौन है, वी। अच्छा देखिए, तो यह हमने यहाँ तक कर लिया, वी हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, वी सिस्टर इन लॉ है एम की। एम हु डज नॉट हैव सिबलिंग्स, एम के पास कोई सिबलिंग नहीं, कोई इशू नहीं है। उसके पहले हमने छोड़ा था एन इज नीस ऑफ वी, ये जो वी है ना उसकी नीस है एम, तो वी का ये जो भाई है कोई होगा, जाना कौन, नाम देख लेंगे अपन उसमें। अच्छा उसका बेटा, उसकी बेटी है कौन, एन, तो हमने एन को यहाँ पुट करके उसको बना दिया, टी का सिबलिंग बना दिया। ऑलराइट, और कुछ बचा क्या, एक्स इज अ मेल मेंबर ऑफ अ फैमिली, एक्स इज अ मेल मेंबर ऑफ अ फैमिली, तो नीचे उसकी एम इज़ द हो गया, एम इज़ द मदर ऑफ टी। अच्छा ये कोई पर्सन वैसा नहीं, ये ओ है। अब इसमें 2 मैरिड कपल है, 2 मैरिड कपल हो गया, मेल और फीमेल की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दी थी, या कितनी है कि नहीं है, नहीं है। अच्छा अब इस कन्फिग्रेशन में आंसर में ढूंढिए, आंसर में लिखा है हाउ ओ इज रिलेटेड, क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, जिस ओ का जेंडर क्लियर नहीं हुआ उसी ओ का पूछ लिया जा रहा है। हाउ ओ इज रिलेटेड टू एक्स, तो ओ क्या हो सकता है एक्स का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन, इधर मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन में इधर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, तो फिलहाल हम देख सकते हैं ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, और आंसर हो जाएगा ए और बी। अच्छा मुझे फिलहाल समझ नहीं आता कि ब्लड रिलेशन क्यों है, सब तो आपको पता है, लेकिन जब ये ट्रिकी पैटर्न पे दे देता है ना, ऑल्दो ये भी इजी है थोड़ा सा, और जब आप मेंस के लेवल में पढ़ेंगे, मेंस का नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूँ सिटिंग अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशन का, जब कॉम्बो होता है ना, डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है उसका, अपन सॉल्व करेंगे। तो आइए ऐसे ही सेट पे सेट्स लगाते चलते हैं, प्रिपरेशन जोरदार करते रहिए, आपके साथ जुड़ा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, थोड़ा सा शेयर करते रहें, पॉसिबल हो सब्सक्राइब करें अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।